दिल्ली में सर्दियां शुरू होती हैं तो अपने साथ प्रदूषण का खतरा भी ले आती हैं। वहीं दिल्ली सरकार सिर्फ खुद के मुताबिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए काफी कड़े कदम भी उठाती है। जी हाँ, याद रखिए, खुद के मुताबिक। अब उन कड़े कदमों का असर सिर्फ जनता और वाहन मालिकों व चालकों पर तो होता है, लेकिन प्रदूषण पर नहीं होता। या यूं कह सकते हैं कि प्रदूषण के लिए जनता और ट्रांसपोर्टरों, चालकों व मालिकों पर तो कई फैसले थोप दिए जाते हैं, लेकिन खुद को जो काम करने के लिए न्यायालय से जो आदेश मिलते हैं उन पर दिल्ली सरकार कोई ध्यान नहीं देती। आज की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में होने वाले प्रदूषण की बड़ी जिम्मेदार दिल्ली सरकार खुद है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां शुरू हुई नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण अपने रंग में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहाना किंग हमारी दिल्ली सरकार पूरे साल प्रदूषण को कम करने के बहाने ढूंढती है और सर्दियां शुरू होते ही बहानों की झड़ी लगाना शुरू कर देती है। सरकार की गंभीरता प्रदूषण को कम करने से ज्यादा इस मुसीबत से बचने और इसका ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने पर ज्यादा दिखाई देता है। दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से प्रदूषण कंट्रोल मामले में सिर्फ जनता को झूठी और मीठी गोलियां ही दे रही है, और अब दिल्ली सरकार के वादों और दिल्ली की हवा दोनों को झेल पाना किसी नर्क से कम नहीं लग रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार के हाथों में जो काम है वह वो तो करती नहीं, और जो काम नहीं कर सकती उसके पीछे अपना पूरा कार्यकाल तबाह करने में लगी रहती है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को मजाक बनाकर रख दिया है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें कि करीब 33 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन इंस्पेक्टर तैनात करने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने 3 साल पहले इस पर चुस्ती दिखाई थी और दिल्ली में 40 पॉल्यूशन लेवल टेस्ट इंस्पेक्टर यानी PLTI और पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर यानी PCO को तैनात कर दिया। अफसरों को गाड़ियों का प्रदूषण जांचने की ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन बीते कई वर्षों से अभी तक इन अफसरों ने प्रदूषण को रोकने के प्रयास का सिर्फ दिखावा ही किया और कुछ नहीं। कुछ दिनों तक दिखावा चला, फिर अफसरों ने अपने पसंद की सीटों पर अपने अपने काम पकड़ लिए और दिल्ली को छोड़ दिया प्रदूषण की आग में। प्रदूषण रोकथाम के लिए जिन अफसरों को चुना गया उनमें से कुछ परिवहन मंत्री के ऑफिस पहुंच गए तो कुछ ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आराम की कुर्सियां चुन ली। अब क्यों चुन ली आराम की कुर्सियां, इस पर आप ना जाइए, क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं। 3 साल पहले शुरू हुआ दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रदूषण पर लगाम का यह फर्जी खेल अभी तक जारी है। आलम यह है कि जिन गाड़ियों और मशीनों को PLTI PCO को प्रदूषण की रोकथाम के लिए पानी की तरह पैसा बहाकर तैयार किया गया था, वह सभी वाहन आज दिल्ली सरकार के वादों की तरह कबाड़ बन गए हैं और खुद दिल्ली में कूड़ा और प्रदूषण की शोभा बढ़ा रहे हैं। 3 साल पहले जब मीडिया में इन अफसरों और सरकार पर सवाल उठे तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया को वही घिसा पिटा बयान दिया कि हम जांच करेंगे और जो गलत होगा उस पर जल्द कार्रवाई होगी, ये गलत है, फलाना ढिकाना। लेकिन तुरंत तो छोड़िए, आज 3 साल से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन जांच चल रही है और न जाने कब तक चलेगी। खैर, नेताजी का बयान है, कैमरे पर बचने के लिए देना था सो दे दिया, अब अमल करने की कसम थोड़ी खाई थी। जब फिर बढ़ेगा प्रदूषण तो फिर नया बहाना, काम खत्म। दिल्ली में बाहर से आने वाले डीजल वाहनों और प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानना और सिर्फ बहाने ढूंढने से प्रदूषण कम नहीं होगा। दिल्ली सरकार को तुरंत PLTI PCO जो अपने स्वार्थ के चलते या किसी दबाव में अपने पसंदीदा कुर्सी व पदों पर बैठ गए या बैठा दिए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं परिवहन मंत्री को भी अब बहाने व मीडिया को झूठ बोलने के बदले सख्त एक्शन व कदम पर ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।